इस वक्त मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू माय शो। इस्माइल साहब, आप मिंचनाबाद में मौजूद हैं और मुझे बताइए कि वहां सैलाबी सूरत हाल क्या है। सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज मिंचनाबाद के मकाम पर। ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो दरिया सतलुज की जो तबाहकारियां हैं उनका सिलसिला जारी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दरिया सतलुज के मकाम पर जो हिफाजती बंद हैं वो तमाम तर टूट चुके हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये रत्ते का वाला मकाम है, यहाँ पर जो माड़ी है चको का, और यहाँ पर जो बूंगा है महियात, यहाँ पर तकरीबन जो सैकड़ों जो गांव हैं, बस्तियां हैं, वो इस वक्त मुकम्मल ज़ेरे आब हैं। पानी की। अच्छा, थोड़ा इस्माइल साहब ये बताइएगा कि ये जो बंद आप कहते हैं कि टूट चुके हैं, ये खुद बंद तोड़े गए हैं हिफाजती इक़दामात के लिए, या ये खुद ब खुद बहें, और मेन जो है वो कौन सा बंद है जो तोड़ा गया जिसकी वजह से ये तबाही हुई है? सर जी, ये बंद जो है ये जो रत्ते का के मकाम पर है, रत्ते वाला के मकाम पर, ये सर खुद ब खुद, क्योंकि जो भारत की आबी जारियत है उसका सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से दरिया सतलुज में पानी की जो सतह है वो मजीद इजाफा इसमें हो रहा है। और ये खुद ब खुद बंद टूटे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए सर तो इस वक्त तक जो तकरीबन 100 के करीब 95 जो बस्तियां गांव हैं वो मुकम्मल, यानी ये खुद ब खुद टूटे हैं, यानी पानी के प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से खुद ब खुद सार ये टूटे हैं। और इनको जो कवर नहीं बिल्कुल भी किया गया, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से भी यहाँ पर जो कश्तियां रेस्क्यू को दी गई हैं उनके इंजन जो हैं वो फनी खराबी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ के जो मुतासरीन लोग हैं सैलाब की जद में फंसे हुए, यहाँ पर जो तकरीबन 8 से 10 मौजों के लोग हैं। अच्छा इस्माइल साहब, ये बिल्कुल बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ताकि हमारे टेलीविजन के तवज्जुह से ये हुकाम बाला तक भी ये बात जाए। सिर्फ मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन से इदारे मुतहर्रिक हैं, वहां पे कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने फंसे हुए हैं, और इस वक्त पानी का रेला कितने क्यूसेक है, वो भी, उसकी तादाद भी, पानी की भी बताइएगा जरा। सैलाबी सर जी, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो रेस्क्यू 11 बाई की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी 1122 की जो कश्तियां में फनी खराबी की वजह से यहाँ पर जो प्राइवेट कश्तियों वाले लोग हैं ना जी, वो फायदा उठा रहे हैं, वो भारी रकम वसूल कर रहे हैं। वो यहाँ के जो इलाका मुकीन है उनके साथ हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हमसे ये तकरीबन 10 और 12 हजार रुपया वसूल कर रहे हैं हमारे बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए। ये तो बहुत बड़ा। और जी, ये इंतजामिया की भी नाअहली है। और यहाँ पर इस वक्त जो दरिया, यहाँ पर जो हैर सुलेमान की के मकाम से सर जो पानी यहाँ पर इखराज हो रहा है वो तकरीबन 1,35,000 जो क्यूसिक है वो दरिया सतलुज में, इस तरफ 1,35,000 क्यूसिक, 1,35,000 जो बाबा फरीद पुल की तरफ रवा दवा है, यहाँ पर जिसमें उस्मानपुरा रत्ते का भी आता है। यहाँ पर ये मुतद्दर जो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो जिला बहावल नगर की जो 5 तहसीलें हैं तकरीबन ये ज़ेरे आब हो चुकी हैं। यहाँ पर जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर सर इस पानी में बह चुकी हैं। इनमें जो तिली की फसल है ये बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आपसे अच्छा एक और बात बताइए यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं ये कहां लगाए गए हैं और क्या सहूलियात हैं जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके लिए? सर, ये जो यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं डीसी बहावल नगर की जानिब से, वो सर यहाँ पर एक तो मारी चको का है, उस वहाँ पर एक स्कूल में लगाया गया है। यहाँ पर मिंचनाबाद का जो नवाई है वो मिकलोडगंज, वहाँ हाई स्कूल में लगाया गया है। अगर सर आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी सहूलियात बात की जाए तो सिर्फ फोटो सेक्शन तक सर मौजूद हैं। अच्छा। यहाँ पर हमारी अभी भी जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ का विजिट भी हुआ है। और अभी भी मैं इस वक्त दरिया सतलुज के मकाम पर बाबा फरीद पुल के मकाम पर मौजूद हूँ। और वहाँ पर सर रिलीफ कैंप पर जब हम गए हैं तो वहाँ पर लोगों के शिकवे और नाराज दिखाई दे रहे थे।
उनका कहना था कि हमें कोई चीज नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो वहाँ पर इंतजामिया के वहाँ पर अफराद बैठे थे उनके साथ हमारी बात हुई था, उनका कहना था कि हम जो सुबह का नाश्ता दे रहे हैं और दोपहर का खाना भी दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी मुतासरीन के साथ बात हुई है, मुतासरीन का शिकवा था कि ना तो हमें सुबह का नाश्ता मिल रहा है, ना हमें खाना मिल रहा है। और वहाँ पर जो खेमे लगाए गए हैं सर, खेमे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन खेमों के अंदर हमने जाकर विजिट भी किया है, खेमों के अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। अच्छा, अद्वियात जो वहां बीमार हैं या बूढ़े हैं, अपना उनके लिए अद्वियात का जो मेडिकल केयर सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं या वहां भी फोटो सेशन की हद तक ही काम जारी है? सर जी, जो यहाँ पर इंसान है उनके लिए तो जो मेडिसिन वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो दूसरी जानिब जो महकमा लाइव स्टॉक, उनकी जानिब से जो जानवरों के लिए बस कुछ चंद मेडिसिन वगैरह वहाँ पर अहदियात जो हमें नजर आई हैं। और वहाँ पर हमने देखा है सर, वहाँ पर जो यहाँ पर मुतासरीन लोग हैं वो चारा लेने के लिए गए हैं, लेकिन चारा वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जो वो चोकर के जो तकरीबन 28 तोड़े पड़े थे, जो वो बिल्कुल देने से इनकारी है। उनका कहना था, हमारी इंतजामिया के साथ बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ पर जब हमें मना किया गया है हमारे यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अतीकुल्ला खान और डीसी बहावल नगर की जानिब से हमें मना किया गया है कि ये चोकर हम जब आएंगे खुद तकसीम करेंगे, फोटो सेशन करेंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। इसी वजह से अभी हमने वहां से। अच्छा इस्माइल साहब, ये भी जरा बता दीजिए कि इंडिविजुअल्स के साथ जो आपकी बात हुई है, वहां के जो रिहायशी थे, जाहिर है हर शख्स को अपने नुकसान का अंदाजा है, तो जब आपकी उनके साथ बात हुई है तो आपसे अगर पूछा जाए अप्रोक्सीमेटली अंदाजन कि फी का कितना नुकसान आप समझते हैं हुआ है आम लोगों का? सर जी, आम लोगों का देखा जाए ना तो लाखों से भी करोड़ों में है। देखो, जिसका घर जो है, जिसने बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपना घर बनाने में लगा दी, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका घर तक डूब गया है, कमरों के अंदर पानी है। और उनका देखो जी, मूंजी की जो तैयार फसल है अभी, जिसकी 6 से 8 से 10 एकड़ जो मूंजी की फसल है वो बह गई है, जिसका सर वो तिली की जो फसल है वो भी बह गई है। तो यकीनन ये करोड़ों का नुकसान है सर। तकरीबन यहाँ पर जो 95-100 के करीब जो है वो बस्तियां इस वक्त पानी की मुकम्मल तौर पर लपेट में आ चुकी हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन होती है वो तो मेरा ख्याल जब सैलाबी पानी उतरेगा तो फिर ही मेरा ख्याल है वो कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस जाएंगे क्लेम्स के लिए, इसी तरह है जी। चलें, बहुत शुक्रिया सर। अभी से सर देखो, यहाँ पर जो वो इंतजामिया बैठे हैं फील्ड रिलीफ कैंप में, वो अभी से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर से जो लोग जा रहे हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके जो आईडी कार्ड हैं उनको पकड़कर वो रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है उन्होंने जारी रखा हुआ है। जबकि इनका कहना है, जो मुतासरीन है, कि हमें अभी तक इनकी जानिब से कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मुहैया किया। बिल्कुल ठीक है, हम बात करते हैं जी, इस पे मेहमान गिरामी मौजूद है। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, शुक्रिया, थैंक यू सर।